मम्मी मुझे माफ कर दो। इस मंगलसूत्र के लिए आपको और इनको कितना परेशान किया मैंने। क्या हो गया बहू? मेरे मायके में मेरी मम्मी मेरी बहन से कह रही थी कि ज्योति ने जो मंगलसूत्र डाला ना बड़ा सा, इसके बारे में मत पूछना। ये तो अपने पति की इज्जत बचाने के लिए ये नकली गहने पहन कर आई है। अगर तू पूछेगी तो ज्योति को बुरा लगेगा। उन्हें लग रहा था कि ये नकली मंगलसूत्र है। हाँ मम्मी। फिर मेरी मम्मी ने मेरी बहन से पूछा, जो सेट तूने डाल रखा है ये कितने तोले का है? तो मेरी बहन ने बोला कि ये सेट तो मम्मी नकली है, जो गहने मैं पहनती हूँ सब नकली है। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि तू छोटे घर से आई है, ये सब तू नहीं पहन सकती। उस घर में 2 कौड़ी की औकात नहीं है मेरी बहन की। हर बात के लिए अपनी सास और ननद से पूछना पड़ता है कि कहते हैं कि तू छोटे घर से आई है, ये सब तू नहीं संभाल सकती। और मैंने अपनी बहन की देखा देखी में आप सबको कितना परेशान किया। मैंने ना आपसे कह दिया कि मुझे भारी मंगलसूत्र चाहिए तो चाहिए, नहीं तो ना मैं अपने भाई की शादी में नहीं जाऊंगी। पर ज्योति तेरे पास है तो सही है सोने का मंगलसूत्र। इस मंगलसूत्र में ना सिर्फ काले मोती मोती है, सोने के नाम पर तो छोटी सी टुकड़ी है। आपने मेरी बहन का मंगलसूत्र देखा है? रानी हार जैसा लगता है। उसके ससुराल वालों ने पहनाया था 6 तोले का। जब भी मायके आती है ना उसकी वाह वाह करते रहते हैं मम्मी पापा। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो कहावत ना बिल्कुल सही है कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए ना तो दुनिया जीने नहीं देती। अरे इतनी सुख शांति से लाइफ चल रही थी। 7 साल हो गए आशु ज्योति की शादी को, पर जब से इसकी बहन की शादी हुई है ना, ज्योति का तो जीना हराम हो गया है। इसके दिमाग में तो बस यही रहता है कि मेरी बहन के घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। अरे नौकर चाकर उसके घर में लगे हैं, काम उसे नहीं करना पड़ता, सोने से लदी रहती है हर समय। पर ये सब ने ना हमारे घर की शांति भंग कर दी है। मुझे वैसा ही भारी मंगलसूत्र चाहिए, सोने का। मेरी कमाई का ज्यादा हिस्सा ना घर की किस्त, कार का लोन, बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में चला जाता है, और ऊपर से ये शादियों का खर्चा। थोड़े टाइम पहले तेरी बहन की शादी थी तो तूने कितने नए कपड़े बनवा लिए थे। अब तेरे भाई की शादी है, नए कपड़े चाहिए, और आने जाने का खर्चा, शगुन का खर्चा। अरे इन सब के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। तुझे कि अपनी बहन की देखा देखी नए गहने बनवाने की लगी है। ज्योति को तो इतनी भी समझ नहीं है कि अपने पति का साथ ही दे दे, साथ में मिलके कोई काम ही कर ले उसके साथ, उसका भी थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। उल्टा लड़ाई शुरू करके बैठी है। अब तो इनकी लड़ाई ख़त्म करवानी पड़ेगी, वरना ये तो शादी में ही नहीं जाएगी। आशु, आशु बेटा। हाँ जी मम्मी। बेटा ये चूड़ियाँ ले जा, और थोड़े मेरी एक एफडी पड़ी है वो पैसे निकलवा ले, और इसे ले दे भारी मंगलसूत्र। अरे मम्मी ये दादी की चूड़ियाँ हैं, दादी ने आपको दी थी, पुश्तैनी चूड़ियाँ हमारी। अरे ये क्यों दे रहे हो मम्मी आप? इसका तो रोज का ही काम है मम्मी, छोड़ो, रखो आप। अरे नहीं नहीं बेटा, घर में लड़ाई अच्छी नहीं होती, तू ले दे इसे। कोई बात नहीं ज्योति, कल से तेरे भी सारे महंगे शौक मैं पूरे करूंगा। सुबह ना मेरा खाना 6 बजे पैक कर देना। सुबह का भी मैंने ओवर टाइम बोल दिया ऑफिस में, और कल रात को भी ओवर टाइम करके ही घर वापस आऊँगा। फिर तेरे महंगे शौक जो पूरे करने हैं मैंने सारे। मुझे माफ कर दो जी, आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपकी हेल्प भी करूंगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मुझे समझ आ गया कि दुनिया के सामने दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होता। आशु तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहता है। अरे वो तो अपनी इच्छाओं को छोड़ के तेरी इच्छाएं पूरी करता है। पर बेटा कभी भी रिश्तेदारों, पड़ोसियों के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए ना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा गहनों, कपड़ों पर खर्च कर देते हैं, और जब उनके बच्चों की पढ़ाई की फीसें भरने का समय आता है ना, तो फिर वो लोन लेने लग जाते हैं, और उस लोन को चुकाने के लिए ना उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावे की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब होती है बेटा।
हाँ जी मम्मी जी, आज के बाद मैं कोई दिखावा नहीं करूँगी। तो दोस्तों, हमेशा जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए। लोग क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में शादियों के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि मुझे भी सेम कपड़े चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए, और हर किसी को बाद में परेशानी आती ही आती है, हाथ तंग हो जाता है, ज़रूरी खर्चे बंद हो जाते हैं। तो कभी भी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।